कार्ड है वो पार्ट 2 का 2 भाग है, प्रोज है और पोइट्री है। हम लोग शुरू किए हैं पोइट्री का चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इससे पिछले वाला वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि है वाल्ज बिचमैन, उनके बारे में बताकर ये पोएम आपको पढ़ा दिए हैं। फिर एक और वीडियो डाले थे जिसमें आपको हम जो है समरी बताए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, और अभी हम लोग जा रहे हैं सीखने एक्सप्लेन द लाइन, जो छपता है क्या नंबर का, 4 नंबर का। तो बहुत ही मोस्ट VVI लाइन है ये, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, एग्जाम में आने का संभावना है इसका, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में आप जानते हैं कि एक्सप्लेन द लाइन जो है कविता का 3 रहता है, बनाना रहता है 1, और कहानी का भी 3 रहता है, बनाना होता है 1। 4 4 8 नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन द लाइन इक्वल टू 1 गुने 4 इक्वल टू 4 नंबर। लाइन लिखे हुआ हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। तो सबसे पहला बात कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएम निकाल लीजिए, पेज नंबर 133 का है। ये लाइन को ढूंढिए, बताइए ये लाइन कहाँ से लिया गया है। क्या ये जरूरी है कि यही लाइन पूछेगा? कोई भी लाइन आपको उठा देगा और कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए उठा है। इसमें और भी आपको हम एक्सप्लेन कराएंगे। इधर ए है ना, है BCD, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्लेन द लाइन आपको हम करवा देंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक ना। कॉपी बनाकर लिखते रहिए हर एक चैप्टर वाइज का। ऐसे कि मान लीजिए शुरू किए आप चैप्टर 2 शुरू किए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो पहले वाल्ज बिचमैन के बारे में लिख लिए, बॉर्न, डाइट, नेशनलिटी, कौन कौन किताब लिखे हुए हैं, क्या थे नहीं थे। फिर उसके बाद पोएम में गए तो पोएम में लिख लेंगे बढ़िया से अच्छा से, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेन द लाइन। सबसे पहले समझिए, हॉपिंग उम्मीद करना, सीज यानी रोकना, टिल डेथ कभी क्या चाहता है कि मैं मृत्यु को टाल दूं, अर्थात मैं मृत्यु को रोक दूं। क्यों चाहते हो वो? क्योंकि वो जो है क्रीड्स एंड स्कूल्स, वो व्यक्ति जो धार्मिक अलग सोच रखते हैं ना, जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा देते हैं, उनको वो एवियंस से वो रोकना चाहते हैं कि मैं कुछ पल और काम करना चाहता हूँ इस ह्यूमैनिटी के लिए। तो आइए डील करते हैं। आप जानते ही हैं ये जो ऊपर के लाइन है, द गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लिखा है फिक्स है। कितना आप याद कीजिएगा, एगो याद कर लीजिए ना, एक्सप्लेन द लाइन लिखना है कविता का, बस एगो पैटर्न याद कर लीजिए। क्या याद करना है? द गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम के बाद क्या है? कविता का नाम डालना है। अब जो कविता का पंक्ति ये है उसी कविता का नाम डाले हैं। तो ये कविता का किस कविता का पंक्ति है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। द पोएट इज हमेशा लिखना है, द पोएट इज। अब कवि का कौन है कवि इसमें? अब इस कविता का जो पंक्ति है उसके कवि कौन है? वाल्ट विटमैन है। ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट, ठीक है ना, लोगों के कवि या राष्ट्र कवि। कहाँ के? अमेरिका के। एंड वाज बोर्न, जन्म हुआ 1819 में। अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और हमेशा लिखा था, देखिए इन द एबव लाइंस द पोएट तक लिखाता है। इन द एबव, इन मतलब में, एबव यानी ऊपर, लाइंस यानी पंक्ति में, ऊपर की पंक्ति में द पोएट कवि जो है वांट्स टू एवर्ट, एवर्ट मींस टालना चाहते हैं, किसको? डेथ को, मृत्यु को कुछ पल के लिए रोकना चाहते हैं वो। एंड वांट्स टू वर्क, काम करना चाहते हैं, टिल डेथ, मृत्यु तक, यानी वो इस मानवता के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से मृत्यु तक काम करना चाहते हैं। ही ऑल्सो वांट्स, ही मतलब वो, ऑल्सो मीन्स भी, वांट्स चाहते हैं, वो यह भी चाहते हैं, टू स्टॉप, रोकना, दोज पीपल, उन सभी लोगों को, हु जो फाइट, लड़ लेते हैं, ऑन द नेम ऑफ, किसके नाम पर? कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जाति, धर्म, नस्ल के नाम पे लड़ लेते हैं लोग, लड़ कट जाते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। ही वांट्स टू स्टॉप, वो रोकना चाहते हैं बैड थिंकिंग, उन गलत सोच वाले लोगों को, रिलेटेड टू एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के प्रति कट्टरपंथा को मतलब कि बढ़ावा देने से पहले उसको वो रोकना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप गिनिए कितना शब्द हुआ, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप गिन लीजिए और भी है कितना शब्द में है, ठीक ना। इसमें आपको और भी हम जुड़वा देते हैं, जोड़ लीजिए लाइन यहाँ से कराना कि थिंकिंग रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इसमें आगे जोड़िएगा, ठीक ना। या फिर आप देखिए एक और बात है, बच्चा लोग ना भूल जाता है, एक तोड़ ही नहीं पाता है। आप समरी याद कर लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, आसान हो जाएगा। यहाँ तक लिखिएगा, पोएट तक ले, और आप जो है इसके बाद जो है समरी का 5-6 लाइन उतार सकते हैं आप। अगर आप समरी याद कर लेते हैं ना, तो एक्सप्लेन द लाइन के खाली क्या याद करना है पता है आपको? सुन लीजिए क्या याद करना है।
द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और वो पंक्ति कहाँ से लिया गया है, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। द पोएट इज, कवि का नाम याद करना और उन्हें कैसा पोएट बुलाते हैं, सो, और इन द एबव लाइन्स है, ऊपर के पंक्ति में द पोएट सेज, कवि कहते हैं, और समरी जो लिखते हैं आप ना उसी का 6 लाइन आप उतार दीजिएगा, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, एकदम 110% काम आपका चल जाएगा। बट बेहतर यही है, तो आपको बेहतर हम लिखा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आपका अभी एक्सप्लेन एवो करा है ना, फिर आपको और करवाएंगे, इसमें और भी एक्सप्लेन द लाइन है, इसमें ट्रू फॉल्स है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, एक्सप्लेन द लाइन में भी और है, फिर आपके लिए हम वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर इसका ग्लोसरी कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब से क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का A to Z करवाएंगे। जैसे मान लीजिए शुरू किए हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाल्ट विटमैन के बारे में बताएं आपको हम, उनका बॉर्न डाइट सब लिखा दिए, फिर आपको उसका वर्ड भी लिखवाएंगे आपसे पूरा एकदम ग्लोसरी, फिर उसको पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेन द लाइन, क्वेश्चन आंसर, समरी, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव A to Z का।